माँ, माँ अपने आप को संभालो। जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि ये सृष्टि तो नश्वर है, मृत्यु ही अटल सत्य है। जो जन्म लेता है मृत्यु के लिए ही जन्म लेता है। मृत्यु मनुष्य की सहज क्रिया है। प्रतिक्षण जीव जी भी रहा है और मर भी रहा है। प्रति श्वास उसे जीवन देती भी है और निश्वास जीवन लेती भी है। इसी श्वास निश्वास को आयु कहते हैं, जो प्रतिपल आती भी है और जाती भी है। किंतु इस आयु की भी अपनी एक सीमा होती है और मनुष्य इसी सीमा में अपना जीवन व्यतीत करता है। जब सीमा समाप्त हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। धर्म पूर्वक अपना कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य भूल जाने का अर्थ है उस ईश्वरी शक्ति से मुंह मोड़ लेना जो मनुष्य को उसके कर्मों का फल देती है। जो ज्ञानी है वो अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी दशा में भी विचलित ना होके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मामा जी, आज मैंने युवराज सूरत की आंखों में चिंगारियां देखी। चिंगारियां, यदि हम एक पल भी वहां रुकते तो उसकी आंखों की चिंगारियां हमें भस्म कर देती। हमें नहीं मोहन, महाराज गरुड़ध्वज को, क्योंकि विजय दुर्ग नगरी का प्रवेश द्वार बंद करने का आदेश महाराज गरुड़ध्वज का था, जिसके कारण चंद्रमुख नगरी में प्रवेश नहीं कर पाए और उनकी हत्या हो गई। मैंने कहा था ना मोहन कि ऐसी चाल चलूंगा कि ना टूटने वाला रिश्ता भी टूट जाएगा। और मुझे दिखाई दे रहा है विजय दुर्ग और चंद्र नगरी के बीच में जो नाजुक रिश्ता बनने वाला था वो इन दो चिताओं के साथ जलकर भस्म हो गया। बेचारा सूरत, अब चल के उसे चौथे में सांत्वना भी तो देनी होगी।
राजकुमारी सुमुखी को सच्चाई का पता चल गया तो? चिंता मत करो मोहन, मैं सच्चाई से पर्दा उठने नहीं दूंगा। युवराज, युवराज, पिता ने पीठ पर वार किया और पुत्री पीठ पर हाथ फेरने आई है। आप यहाँ? सुख दुख में आपका साथ देने का वचन दिया था मैंने। जो आपके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ युवराज। गलती मेरी ही थी। मेरे विजय दुर्ग लौटने के बाद पिताजी कोला नगरी पर आक्रमण करके काल केतु का विनाश करना चाहते थे, परंतु मैंने उन्हें रोक दिया। वरना आज महाराज चंद्रमुख के स्थान पर काल केतु मृत्यु के मुख में होता। राजकुमारी, मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात हुआ है। धोखे से उनकी हत्या की गई है। दानवों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है युवराज? वो तो अधर्मी और अन्याय होते ही हैं। मेरे पिताजी शूरवीर थे, बलशाली थे वो। उन्होंने कालकेतु को पराजित करके उसे जीवन दान दिया और कालकेतु ने उनके साथ विश्वासघात किया। राजकुमारी, मेरे पिताजी विजय दुर्ग की तरफ। विजय दुर्ग ने सदैव आपका साथ दिया है युवराज, और सदा देगा। क्यों राजकुमारी? हाँ युवराज। आप दानवों से युद्ध की घोषणा कीजिए युवराज, विजय दुर्ग आपका साथ देगा। और जब साथ मांगा था तब साथ दिया। जब आपने राजकुमारी सुमुखी का हाथ मांगा तो हमने तुरंत दे दिया। मामा जी, जब कोई मित्र शत्रु बनता है तो मन को बहुत दुख पहुंचता है। जब कोई अपना पराया होता है तो मन बहुत बेचैन होता है। और जब कोई शोक सभा में आकर सांत्वना देने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़कता है तो दुख के साथ साथ क्रोध भी आता है। भूल जाइए युवराज, सब कुछ भूल जाइए, तभी आपके अशांत मन को शांति मिलेगी। मामा जी ठीक ही कह रहे हैं युवराज। क्या क्या भूल जाऊं मैं? क्या क्या? क्या मैं ये भूल जाऊं कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी? सत्य कहा आपने युवराज। भला अपने माता पिता को कोई भूल सकता है? कभी नहीं। युवराज, मैं आपके दुख में सहभागी हूँ। माता पिता का अपने जीवन में क्या महत्व होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पिताजी भी मेरे साथ आने वाले थे, किंतु महाराज चंद्रमुख की मृत्यु का समाचार सुनते ही उन्हें गहरा आघात पहुंचा और वो बीमार हो गए। किस मुंह से वो मुझे सांत्वना देने आने वाले थे? वो मेरे और पिताजी के अपराधी हैं। अपने आप को संभालिए युवराज। राजकुमारी,
प्रारब्ध ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यकायक मेरी जिंदगी में यह आंधी तूफान कैसे आया। मैं तो दो राह पर खड़ा हूं। शांत हो जाइए युवराज, शांत हो जाइए और अपने मन की आवाज को सुनिए। जो मन का है वही कीजिए। युवराज, युवराज, मैं राजकुमारी सुमुखी को लेकर आज ही विजयदुर्ग के लिए प्रस्थान करूंगा। मामा जी, क्योंकि महाराज गरुड़ध्वज अस्वस्थ है। चलिए राजकुमार। चले भांजी। माँ, ये आपकी कैसी माया है? जब मानव कर्तव्य और प्रेम के दोराहे पर खड़ा होता है तो क्या वो आपको भूल जाता है? क्या यही आपकी मोह माया का चक्रव्यूह है? चक्रव्यूह क्या है? विकारों के अधीन होना। जब मनुष्य विकारों के अधीन हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब सोचना रुक जाता है तो मनुष्य का विवेक उसका साथ छोड़ देता है। तब उसे सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। जो उसके अपने हैं उसे पराये लगने लगते हैं। जो उसके मित्र हैं उसे शत्रु लगने लगते हैं। जिन पर अविश्वास करना चाहिए उन पर विश्वास करने लगता है और जिन पर विश्वास करना चाहिए उन पर अविश्वास। प्यार में तो केवल विश्वास होता है और वो अपने विश्वास पर भी अविश्वास करने लगता है। देवियों, यही तो माया है। मैं ही जगकारिणी हूँ, मैं ही जगधारिणी हूँ। रचना मैं करती हूँ नूतन संसार की। पिताजी, तुम आ गई पुत्री? पिताजी, क्या महाराज चंद्रमुख घायल अवस्था में विजयदुर्ग आपसे आश्रय मांगने आए थे? बोलिए पिताजी, क्या ये सच है? तुम चंद्रनगरी से कब आई? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है पिताजी, मुझे उत्तर चाहिए। क्या महाराज चंद्रमुख आपसे आश्रय मांगने आए थे? हाँ। क्या आपने उन्हें आश्रय दिया? क्या ये